हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो सीरीज का नाम है जेई मेन 2025 सीरीज। तो जैसे जेई मेन दो शिफ्ट में होता है। एक फर्स्ट शिफ्ट होता है जो कि जनवरी में होता है और सेकेंड जो कि अप्रैल में होता है। ठीक है, तो हम हर कोई चैप्टर को दो दो शिफ्ट में डिवाइड किए हैं। शिफ्ट वन या फर्स्ट सेशन जो कि जनवरी 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, और सेशन टू जो कि अप्रैल 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और उसको चैप्टर वाइज, ध्यान से देखो, चैप्टर वाइज हमने डिवाइड किया है। जैसे जैसे जो जो चैप्टर तुम तैयारी करोगे, जो जो चैप्टर तुम रिवाइज करने जाओगे, तो तुम्हें इमीडिएटली प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल सर्च करना है और उसी चैप्टर के सेशन वन और सेशन टू दो वीडियो तुम्हें मिल जाएंगे। और इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, सिर्फ आंसर नहीं, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है, जैसे तुम लोगों का 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें सेशन वन जो कि जनवरी 2025 में कंडक्ट हुआ था, उसके ऊपर हमने 13 क्वेश्चन, कितने 13 क्वेश्चन, जो कि जितने भी फर्स्ट सेशन में जितने भी क्वेश्चन आए थे चैप्टर वन सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के, सारे क्वेश्चन को हमने एक ही जगह पे इकट्ठे किए हैं और कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ तुम्हारे सामने लेके आया हूं। और आज के जो है चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जेईई मेंस 2025 पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेशन वन जो कि जनवरी 2025 में कंडक्ट हुआ था। ओके, सो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। ठीक है, ये आया था 22 जनवरी 2025। अच्छा, तो इसमें ऐसे तो एक फॉर्मूला है, बट हम इसमें बेटर ही होगा कि इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या है इसमें, देखो डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, और मोलारिटी दिया है 3 मोलर। तो इसका मतलब बोल सकते हो 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। सो व्हाट इज मास ऑफ द सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1250 ग्राम। दिस इज मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो बताओ हमें क्या चाहिए, मोलालिटी। मोलालिटी के लिए मास ऑफ वाटर तो चाहिए, तो मास ऑफ वाटर क्या होगा ना, मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, NaCl, जिसका 3 मोल्स है, सो उसका मोलर मास है 58.5। ओके, सो 1250 माइनस 3 इंटू 58.5, तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने बाद 1074.5 ग्राम आ रहा है। सो दिस इज मास ऑफ वाटर। अब आपको मोलालिटी फाइंड आउट करना है। मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl जो कि 3 मोल्स है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इन केजी। ठीक है, मास ऑफ वाटर इन केजी। सो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है, 2.79 मोलालिटी। 2.79 मीन्स यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, डी। डी इज द ऑप्शन। तो देख लो फटाफट। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें मोलारिटी दिया था, डेंसिटी दिया था और मोलालिटी पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है ना, 20 मिलीलीटर ऑफ 2m NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू 400 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। प्रीवियस क्वेश्चन था दैट इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन यूनिट। ये जो क्वेश्चन है ये भी बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन यूनिट ही है। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सेम सॉल्यूट है और 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है जिनका मोलारिटी डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऐड हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम इज एडिटिव इन नेचर बट मोलारिटी इज नॉट एडिटिव इन नेचर। मोलारिटी को आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो उस केस में आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, m इंटू वी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अगर यहाँ पे
थर्ड सल्यूट होता या थर्ड सोल्यूशन होता M3V3 होता। तो M क्या है, दैट इज M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V। V मीन्स दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो M1 यहाँ पे कितना दिया है 2 मोलर और वॉल्यूम कितना दिया है 20 मिलीलीटर, प्लस M2 कितना दिया है 0.5, वॉल्यूम कितना दिया है 400, डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 420। सारे मिलीलीटर में ही है तो लीटर में कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर इज कमिंग 0.57 मोलर, 0.57 मोलर, ठीक है। तो इसमें लेकिन जो ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में पूछा गया है इंटू 10⁻⁻2, तो 0.57 मोलर को आप 10⁻⁻2 रेंज में कन्वर्ट करोगे, सो दिस इज कमिंग आज 57। तो आंसर इज 57, नियरेस्ट इंटीजर क्या है 57 है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, 2.8 into 10⁻³ mole of carbon dioxide is left after removing 10⁻21 molecules from it. It's X milligram sample. The mass of carbon dioxide taken initially. इसका मतलब क्या हुआ, आप रिमूव किए हो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स और रिमूव करने के बाद, इतने मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के बाद बचा कितना है 2.8 into 10⁻³ मोल्स बचा है। तो इसका मतलब इनिशियली कितना लिया गया था, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दो। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट, ये मोल कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है। तो इनिशियली कितना लिया गया था, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दो, उसमें मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो N1 कितना है, N1 इज 2.8 into 10⁻³ मोल। N2 मीन्स जो रिमूव हुआ है 10⁻20, यहां पे कितना है 10⁻21 मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो यह आ जाएगा 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23, तो इट इज 6.022 into 100 और coming as 1/602.2 मोल, 1/602.2 मोल। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यह आ रहा है इट इज 4.46 into 10⁻³ मोल, ओके। 1.66 इट इज कमिंग आफ्टर सॉल्विंग, आप इसको खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो इट इज कमिंग 1.66 into 10⁻³ मोल्स। अच्छा, N1 कितना था 2.8 into 10⁻³ मोल, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया ना 2.8 into 10⁻³ प्लस 1.66 into 10⁻³। So it is coming 4.46 into 10⁻³ moles of कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब इनिशियली हमने कितना लिया था 4.46 into 10⁻³ मोल्स, जिसमें से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के बाद फिर बचा कितना 2.8 into 10⁻³ मोल, ठीक है। तो ये रहा मोल्स, बट इसमें क्या पूछा गया है मिलीग्राम, मतलब इसमें मास पूछा गया है। तो मास कितना होगा 4.46 into 10⁻³ into 44 ग्राम, तो ये आ रहा है 196.24 into 10⁻³ ग्राम और 196.24 मिलीग्राम। तो ऑप्शन क्या है ए 196.2 मिलीग्राम। तो ये क्वेश्चन जो था इट इज फ्रॉम द मोल कंसेप्ट, इट इज फ्रॉम द टॉपिक मोल कंसेप्ट, ओके स्टूडेंट्स। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question, 0.01 mole of an organic compound X containing 10% hydrogen on complete combustion produced 0.9 gram water. What is the molar mass of the compound in gram per mole? तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन मीन्स इसको स्टोइशियोमेट्री का पार्ट बोलते हैं. तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर कंबस्शन करोगे, ठीक है, अगर ओनली हाइड्रोकार्बन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, अगर ओनली हाइड्रोकार्बन है. लेकिन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन तो मेंशन नहीं किया है. लेकिन इतना तो जरूरी है, जितना भी हाइड्रोजन होगा ऑल द हाइड्रोजन एटम्स विल बी कन्वर्टेड टू वाटर. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस O2 gives rise to H2O प्लस Y. Y मीन्स कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, या कोई भी अदर मॉलिक्यूल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ. क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, हाइड्रोजन होते हैं, कुछ और भी डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं. लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब है जो भी हाइड्रोजन है दैट इज कन्वर्टेड टू वाटर. अच्छा बताओ, यहाँ पे कितने वाटर बना है? 0.9 ग्राम. तो 0.9 ग्राम वाटर बना है. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 0.9 डिवाइडेड बाय 18. सो 0.9 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 0.05 मोल. ठीक है, तो 0.05 मोल ऑफ वाटर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? क्योंकि 2 है तो 2 इंटू 0.05 दैट इज 0.1 मोल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 0.1 मोल. अच्छा, इसमें क्या दिया है? 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 10% हाइड्रोजन. ठीक है, तो 0.1 मोल हो गया हाइड्रोजन का, जो कि हाइड्रोजन के परसेंटेज कितना है? 10% इक्वल टू 0.1 मोल इक्वल टू हाइड्रोजन का मास 1 है तो 0.1 ग्राम. तो 100% कितना होगा? 100% होगा 0.1 इंटू 100/10 दैट इज 1 ग्राम. 1 ग्राम किसका है? 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड. तो कंपाउंड का मास 1 ग्राम है, जबकि ये जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम कितना मोल्स है? 0.01 मोल. तो 0.01 मोल इक्वल टू 1 ग्राम. तो 1 मोल कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.01 दैट इज 100 ग्राम पर मोल. तो स्टूडेंट बताओ, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 100. सो दिस इज द आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये अच्छा क्वेश्चन था इसे, तो फटाफट नोट कर लो. आई होप नोट कर लिया होगा. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. When 81 gram of aluminum is allowed to react with 128 gram of oxygen gas, the mass of aluminum oxide produced in same, okay, in same is. तो अब देखो, रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू Al2O3. एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू Al2O3. 2 एल्यूमिनियम 3/2 ऑक्सीजन गिव्स राइज टू Al2O3. अब इसमें अगर बैलेंस्ड इक्वेशन देखोगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या है? एल्यूमिनियम का मास है 27 इंटू 2 54 ग्राम, और ये कितना होगा? 3/2 इंटू 32, सो दैट इज 48 ग्राम. ठीक है, तो इसका मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन से आप बता सकते हो 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ. बट जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा में कितना है? 81 ग्राम दिया है और ये दिया है 128 ग्राम. तो फिर अब तो बताने की जरूरत नहीं है, जबकि एल्यूमिनियम 54 ग्राम रिएक्ट कर रहा था 48 के साथ. यहाँ पे 81 के रेस्पेक्ट में क्या दिया है? 128. तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएजेंट एंड एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट. और हमें पता है लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट में, once the limiting reagent is identified, the product formation is completely dependent on the limiting reagent. तो इसका मतलब बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, that will be decided by the aluminum which is the limiting reagent in this question. तो अब बताओ 54 ग्राम
ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास कितना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड काउंट कर लो, 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, दैट इज 54 प्लस 48, दैट इज 54 प्लस 48, तो 2 102 ग्राम, ठीक है, 102 ग्राम। तो 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स 102 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, तो 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कैन गिव 102 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 81, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है? 153 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 153 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। The answer is 153 ग्राम। ओके, समझ आए स्टूडेंट्स? ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। X ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन कंप्लीट रिएक्शन विथ aqueous sodium bicarbonate releases carbon dioxide that occupies 11.2 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। तो जैसे पता है एसटीपी एनटीपी दोनों में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ऐसे तो एनटीपी में 1 मोल ऑफ Na गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर, एसटीपी में 22.7 लीटर, बट अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर होते हैं। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH, इट रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, it will give sodium benzoate प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है तो उसका वॉल्यूम कितना है? 11.2 लीटर, दैट इज 0.5 मोल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 0.5 मोल होगा। अच्छा, तो 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, तो 0.5 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड का मास कितना होगा ना? 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड का जो मास है दैट इज 122 ग्राम पर मोल, तो 0.5 मोल का मास कितना होगा? 122 बाय 2 और इंटू 0.5, दिस इज 61 ग्राम, ठीक है। सो द एक्स इज कमिंग एज 61 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये 6th क्वेश्चन हो गया, जो कि वही कंबस्शन रिएक्शन बोल सकते हो, और इसमें बस आपको रिएक्शन, कंबस्शन तो नहीं, ये केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ये देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये सिंपल क्वेश्चन था कंपैरेटिवली प्रीवियस क्वेश्चन के, ये सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following reaction occurring in the blast furnace. X gram of iron is produced when 2.32 into 10 to the 3 kg of Fe3O4 and 2.8 into 10 to the 2 kg of CO are brought together in the furnace. Okay, the value of X. X means mass of iron पूछा हुआ है। तो आप इसमें अगर रिएक्शन लिखोगे तो क्या है? Fe3O4 plus CO gives rise to Fe plus CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और Fe3O4 रिड्यूस होकर आयरन बन रहा है। तो इसमें अगर बैलेंस करोगे 3Fe 4CO 4CO2, सो दिस इज नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, अब देखो इसमें दिया है 2.32 इंटू 10 to the 3 kg ऑफ Fe3O4। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 2.32 इंटू 10 to the power 3 इंटू 3, तो इस ये हो गया 10 to the 6, क्योंकि हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट किया है, डिवाइडेड बाय 232, सो इट इज कमिंग आज 10 to the 4 मोल, ठीक है। अच्छा, ये कितना दिया है? 2.8 इंटू 10 to the power 2 इंटू 3 10 to the 5,
divided by 28, it is also 10 to the 4 moles. अब देख लो, ठीक है, अगर डिवाइड करोगे तो एक केजी में दिया था, केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट करके फिर मोलर मास से डिवाइड किया, सो दोनों का आ रहा है बराबर नंबर ऑफ मोल्स। बट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर देखोगे, सो 1 मोल ऑफ Fe3O4 रिएक्ट्स विथ 4 मोल्स ऑफ CO, तो दोनों का जब बराबर है तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया CO, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वंस द लिमिटिंग रिएजेंट इज आइडेंटिफाइड, जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिसाइड होगा CO से। अब बताओ 4 मोल्स ऑफ CO गिव्स राइज टू 3 मोल्स ऑफ आयरन, तो 1 मोल ऑफ CO विल गिव 3/4 मोल्स ऑफ आयरन, तो 10 to the power 4 मोल ऑफ CO कैन गिव 3/4 into 10 to the power 4। सो इसको आप अगर सॉल्व करोगे, सो 0.75 into 10 to the 4 और 75, ये कितना आ जाएगा बताओ, 7500 मोल, ठीक है, 7500 मोल ऑफ किसका, आयरन। तो 7500 मोल ऑफ आयरन का मास अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 420 kg, ये आ जाएगा 420 kg। 7500 इंटू 56 वो ग्राम में आ जाएगा, उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 420 kg, तो एक्स वैल्यू कितना आ गया, केजी में पूछा था तो 420। ओके, तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज 54.2% कार्बन, 9.2% हाइड्रोजन एंड 36.6% ऑक्सीजन। तो इसमें परसेंटेज दिया है और इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 132। अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो दिस इज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक। अच्छा, तो इसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। तो इसमें स्टेप्स तो तुम लोगों को याद होगा। तो फर्स्ट हम जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो उसको एलिमेंट के अगेंस्ट में 54.2% कार्बन, देन 9.2% हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन इज 36.6%। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया है उसको रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 4.517, ये तो 9.2 ही रहेगा, और इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 2.287, ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर उसको आइडेंटिफाई करना है और बाकी सारे नंबर को उसी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप डिवाइड करोगे 4.517 डिवाइडेड बाई 2.287, तो थर्ड स्टेप में ये कितना आ जाएगा, 4.517 डिवाइडेड बाई 2.217, ये आ रहा है 1.975, इसको अप्रोक्सीमेटली आप 2 ले लो, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, और 4.02 तो अप्रोक्सीमेटली 4 हो गया, और ये तो 1 ही आएगा, ठीक है। सो ऑल आर होल नंबर्स। सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया C2H4O, ठीक है। सो व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला मास, C2 means 24 plus 16, that is 40 plus 4, 44 ग्राम आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया है 132, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, इट इज कमिंग 3। सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ना एम्पिरिकल फार्मूला जो दिया है C2H4O, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी C6H12O3, ठीक है, C6H12O3।
So option is this. So this is from the concept empirical and molecular formula. Next is quantitative analysis of an organic compound shows following percentage composition: कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड रेस्ट आर ऑक्सीजन. ठीक है, और इसमें इंपिरिकल फार्मूला पूछा है. इट इज ऑल्सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट इंपिरिकल फार्मूला. अच्छा चलो फिर ऐसे ही लिखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, देन क्लोरीन, देन ऑक्सीजन, क्लोरीन देन ऑक्सीजन. ठीक है, तो 14.5, हाइड्रोजन 1.8, दिस इज 64.46 एंड ऑक्सीजन इज 19.24. तो उसको रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर से डिवाइड करो फटाफट. ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था. तो रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दिए. तो ये जो वैल्यूज आ रहा है आप खुद से चेक कर सकते हो. 1.2, ये आ रहा है कितना, 1.2, ये आ रहा है 1.81, ये भी आ रहा है 1.8, ये भी आ रहा है 1.2. तो इसका मतलब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो है 1.2 है. तो सारे 1.2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.5, 1.5, 1. सो दोनों होल नंबर नहीं है तो स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो. तो स्मॉलेस्ट नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे जो कि 2 है तो you will get this is 2, this is 3, this is again 3, 2. ठीक है, तो what is empirical formula? So carbon is 2 and chlorine 3 and hydrogen also 3, oxygen 2, C2Cl3 S3O2. अच्छा इसमें पूछा है इंपिरिकल मास. ओके, इंपिरिकल मास. तो इसका अगर मास कैलकुलेट करोगे तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने बाद ये मिल रहा है 165.5 ग्राम. बट इसमें दिया है सम x इंटू 10⁻⁻1, तो इसका आप लिख सकते हो 165 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम. ठीक है, तो ये जो है 1655 फटाफट. दिस इज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट इंपिरिकल फॉर्मूला. स्टूडेंट अभी तक तुम देख चुके हो कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, फिर लिमिटिंग रीजन, फिर इंपिरिकल फार्मूला और केमिकल कैलकुलेशन. मतलब इस चैप्टर में तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अभी जो 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें ये क्वेश्चंस आए हैं. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. The molarity of 70% mass by mass aqueous solution of a monobasic acid X is. ओके, तो इसमें परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है और इसका मोलारिटी पूछा है. ठीक है, और इसमें ये दिया है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है 1.25 ग्राम और मोलर मास ऑफ एसिड आल्सो दिया है 70 ग्राम. तो दिस इज आल्सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन यूनिट. तो इसमें 70% मास बाय मास मीन्स आप लिख सकते हो 70 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, और 70 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड X इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ये देख लो 70 ग्राम ऑफ द मोनोबेसिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक, अच्छा तो अब बताओ 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन है तो फिर व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन? ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास अपॉन डेंसिटी, दिस इज मिलीलीटर. अब मोलारिटी कैलकुलेट करो. मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो यह आ जाएगा 10. सो 1.25 इंटू 10 दैट इज 12.5. ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन में पूछा गया था इंटू 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 होगा देन दिस 125 इंटू 10⁻⁻1. ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आया. तो
तो अगर इस फॉर्म में दिया गया होगा, सो दिस इज 125 इंटू 10⁻⁻1. सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन यूनिट. अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Concentrated nitric acid is labeled as 75% by mass. It is also from concentration unit. 75% by mass, तो इसको भी लिख सकते हो 75 ग्राम of HNO3 in 100 ग्राम of the solution. Clear? अच्छा, the volume in milliliter of the solution which contains 30 ग्राम of nitric acid means आपको वॉल्यूम पूछा गया है, तो इसमें बोल सकते हो 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 75 ग्राम. तो 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा. तो फर्स्ट जो मास दिया है, सॉल्यूशन का मास दिया है, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेंसिटी दिया है 1.25. तो अब बताओ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो आप लिख सकते हो इसको 100 अपॉन 1.25, 100 अपॉन 1.25 कितना आ रहा है, उसको चाहो आप ऐसे भी रख सकते हो. तो आगे क्या लिखोगे, आगे हम लिख सकते हैं 100 अपॉन 1.25 मिलीलीटर, और रिवर्स वे में लिखो 75 ग्राम of HNO3 is present in 100 upon 1.25 milliliter of the solution. ठीक, तो इसमें दिया है 30 ग्राम of nitric acid is present in 100 upon 1.25 into 30/75. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 32 मिलीलीटर. ओके, 32 मिलीलीटर. सो द ऑप्शन इज सी. फ्रेंड्स समझ आए. सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट. आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कंप्लीट कंबस्शन 1 gram of organic compound X gave 1.46 gram of carbon dioxide and 0.567 gram of water. The empirical formula mass of the compound is. Okay, इसका मतलब empirical formula फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट एक चीज इसमें ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड दिया है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मेंशन नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. जैसे एक क्वेश्चन इससे पहले था जिसमें हमने क्या किया था, हमने ये भी बोला था इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर, कोई भी एलिमेंट, अदर एलिमेंट हो सकता है. तो इसमें लेकिन क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है 1.46 ग्राम एंड वाटर बना है 0.567 ग्राम. तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, तो इसमें यही होगा कि 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड दिया है. ठीक है, 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड दिया है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन फाइंड आउट करो, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कार्बन. तो जो भी कार्बन होगा दैट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड. परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कितना होगा, 1.46 डिवाइडेड बाय 44, 1.46 डिवाइडेड बाय 44 इनटू कार्बन का मास कितना है 12 इंटू 100. तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, सॉल्व करने के बाद आ रहा है 39.82. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा ना, वाटर दिया है 0.567 डिवाइडेड बाय मास कितना है 18 इनटू वाटर का मास, इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 है इनटू 100. सो इट इज कमिंग 6.3%. तो रेस जो होगा ऑक्सीजन होगा, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, परसेंट ऑक्सीजन ये 100 से ये दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लो. सो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज कमिंग एज 53.88%. तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया. तो इसमें बताओ इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे ना, कार्बन 39.82 डिवाइडेड 18
ये 6.3 डिवाइडेड 1, ये 53.88 डिवाइडेड बाय 16। ऐसे करके आप सॉल्व करोगे सो द इंपिरिकल फार्मूला कितना आ रहा है CH2O। सो इंपिरिकल फार्मूला इज कमिंग एज CH2O। इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर इंपिरिकल फार्मूला हो गया CH2O, सो व्हाट इज इंपिरिकल फार्मूला मास ना, कार्बन हो गया 12 प्लस 2 प्लस 16, so that is coming as 30 gram. So option is A. Okay, 30 gram, that is option is A. Okay students, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया जो कि सेशन 1 में 2025 में पूछा गया था। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन, the reaction is given calcium carbonate plus 2HCl gives rise to calcium chloride plus carbon dioxide plus water. Consider the above reaction. What mass of calcium chloride will be formed if 250 milliliter of 0.76 m HCl reacts with 1000 gram of CaCO3? इसका मतलब ये भी लिमिटिंग रिएजेंट का ही है। ठीक, तो जो इक्वेशन है CaCO3 plus 2HCl gives rise to CaCl2 plus CO2 plus water। ठीक, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसका कितना दिया है 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो 1000 ग्राम मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 100, दैट इज 10। और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा ना, वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलारिटी, वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलारिटी। तो इसको सॉल्व करने बाद कितना आ रहा है 0.19 मोल। तो बताने की जरूरत नहीं है, HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि ये 10 मोल के कंपैरिजन में ये कितना होना चाहिए था 20 मोल होना चाहिए था, बट ये है दैट इज ओनली 0.19 मोल। सो इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो पता है अगर लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही बेस होगा। तो क्या पूछा है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी फॉर्म। तो 2 moles of HCl gives 1 mole of calcium chloride from the balanced equation. तो 0.19 mole will give 0.19 divided by 2, that is 0. ये कितना होगा 0.95 मोल। तो 0.095 मोल, इसका मास कितना है 40 प्लस 71, दैट इज 111। 0.095 into 111, so it is coming 10.545 gram, 10.545 gram, so that is option A. Okay, so student, I hope these questions will be really helpful to your for your JEE preparation as well as the other competitive exam like NEET या CUET या तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जेई में क्वेश्चन आया है या जेई लेवल का क्वेश्चन है, आजकल नीट और जेई का लेवल क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे वेट करो, मैं सेशन 2 का जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन उसके लिए जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तो टिल देन कीप वॉचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।